नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण का मामला काफी दिनों से चल रहा है। इस निर्माण को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई तरह के टकराव हो चुके हैं। अब निर्दलीय सांसद के रूप में जीत दर्ज करने वाले पप्पू यादव ने पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। मोदी सरकार के उड्डयन मंत्री से मुलाकात भी की है और अपनी मांगों को लेकर एक पत्र भी सौंपा है। दरअसल लोकसभा सांसद पप्पू यादव ने पूर्णिया में हवाई अड्डा निर्माण की मांग को लेकर उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू जी से दिल्ली में मुलाकात की है। उन्होंने बताया है कि पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण के संदर्भ में हमने भारत सरकार के उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू जी से दिल्ली में मुलाकात की। हमने उन्हें पत्र के माध्यम से संसूचित करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार ने पूर्णिया में एयरपोर्ट के निर्माण और संचालन की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई कार्य नहीं हो सका है। एयरपोर्ट के निर्माण हेतु पूर्णिया की जनता को केंद्र की सरकार से काफ़ी उम्मीदें हैं, इसलिए इस दिशा में यथाशीघ्र कार्रवाई शुरू की जाए, ये मेरा विनम्र आग्रह है। इस संबंध में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने खुद सोशल मीडिया पर तस्वीर जारी करते हुए लिखा है कि इससे पूर्व हमने केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल जी से भी मुलाकात की और उन्हें भी पत्र सौंपकर पूर्णिया की जनता की मांग से अवगत कराया है। वहीं पप्पू यादव ने पत्र में यह भी कहा है कि सरकार ने पूर्णिया में एयरपोर्ट के निर्माण और उसके संचालन की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण हेतु कोई कार्य रूप तैयार नहीं हुआ है। ऐसा ही देखने से प्रतीत होता है। एयरपोर्ट निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता राज्य सरकार पर, जो अभी तक एयरपोर्ट निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने में असमर्थ है, ये कार्य करने में शिथिलता को दर्शाता है। मेरा विचार है कि एयरपोर्ट निर्माण में जिस व्यक्ति या संस्थान की भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है या किया जाना है, उसे बाजार मूल्य पर यानी स्थानीय भूमि सर्किल रेट से 4 गुना मुआवजा दिए जाने की कार्यवाही करने पर भूमि की उपलब्धता जल्द हो सकती है। उन्होंने जल्द से जल्द इस संदर्भ में सार्थक कार्यवाही कराने का कष्ट करने का मंत्री से अनुरोध किया, ताकि एयरपोर्ट निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो सके। आपको बता दें कि 3 अप्रैल 1933 के दिन किसी विमान ने पहली बार दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट के ऊपर से उड़ान भरी थी और वो विमान बिहार के पूर्णिया से ही उड़ा था। लेडी हॉस्टन नाम की महिला की आर्थिक मदद से एवरेस्ट पर विमान उड़ाने का सपना सच हो पाया था। 1930 के दशक में एवरेस्ट पर विमान उड़ाने के मिशन को लेकर लंदन में माउंट एवरेस्ट फ्लाइट कमेटी का गठन किया गया था। इस मिशन के लिए वेस्टलैंड PV-6 और वेस्टलैंड PV-3 विमानों को डिजाइन किया गया। इन दोनों विमानों में 2 लोगों यानी एक पायलट और एक ऑब्जर्वर के बैठने की व्यवस्था थी। पायलट का कॉकपिट खुला रखा गया था, लेकिन ऑब्जर्वर के बैठने की जगह बंद रखी गई थी। ऑब्जर्वर को कैमरा भी दिया गया था ताकि पूरे मिशन को फिल्माया जा सके। इन विमानों में 15 मिनट के लिए इमरजेंसी ऑक्सीजन की व्यवस्था भी की गई थी। वेस्टलैंड के इन विमानों को पहले लंदन से कराची समुद्र के रास्ते 11 फरवरी 1933 को लाया गया। 1 महीने बाद कराची से 1500 मील का हवाई सफर करके ये विमान पूर्णिया पहुंचे थे। पायलट मार्क्यूस ऑफ क्लाइडेस्डेल और डोनाल्ड मैकलनटायर ने मौसम ठीक होने के बाद 3 अप्रैल 1933 को पूर्णिया में उड़ान भरी थी। इस पूरे मिशन को विंग्स ओवर एवरेस्ट द स्टोरी ऑफ हाउस्टन माउंट एवरेस्ट फ्लाइट नाम की शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री में भी दिखाया गया है। ये डॉक्यूमेंट्री जियोफेरी बर्कास और इवोर मॉन्टग्यू के निर्देशन में साल 1934 में बनी थी। लगभग 40 मिनट की इस ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्री को अकादमी अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। इस फिल्म में एवरेस्ट की रियल फुटेज का इस्तेमाल भी हुआ था। इस 3 अप्रैल को पूर्णिया जिले से पहली बार हवाई जहाज उड़े। 90 साल बीत गए। 90 साल पहले पूरी तरह से नया विमान बनाना, उस सफ़र को फिल्माकर डॉक्यूमेंट्री तैयार करने का काम आसान नहीं रहा होगा, लेकिन आज की तारीख में उससे कहीं मुश्किल काम यहाँ एयरपोर्ट बनाना साबित हो रहा है। अगस्त 2015 में बिहार को दिए PM पैकेज में पूर्णिया से आम लोगों के लिए हवाई सेवा शुरू करने का ऐलान किया गया था। केंद्र और राज्य के भी अपने अपने राग हैं। सितंबर 2022 में अमित शाह ने पूर्णिया की रैली में कहा था, पूर्णिया में हवाई अड्डा लगभग बन गया है। 12 जिलों के लोगों को अब बागडोगरा या पटना नहीं जाना पड़ेगा। पूर्णिया से सस्ते हवाई जहाज पर बैठकर दिल्ली और मुंबई जा सकते हैं। अरे ताली बजाओ भाई, हवाई अड्डा आप लोगों के लिए बनाया है। अमित शाह का यह बयान तब आया था जब AAI ने हवाई सेवा के लिए राज्य सरकार से जमीन भी नहीं ली थी।
फरवरी 2023 में पूर्णिया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों से कहा था, केंद्र जो कुछ कह रहा है हम कर रहे हैं, लेकिन पूर्णिया में एयरपोर्ट का काम शुरू ही नहीं हो रहा है। भूमि अधिग्रहण के बाद ही पूर्णिया एयरपोर्ट का विकास होगा। ये जवाब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिया है। सामाजिक कार्यकर्ता विजय श्रीवास्तव के द्वारा आरटीआई के तहत पूछे गए सवाल का ये जवाब 7 जून को मिला है। वहीं लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर आंदोलन की भी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। आरटीआई के जवाब में लिखा गया था कि बिहार सरकार द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए भूमि सौंपे जाने की प्रक्रिया प्रगति पर है। जमीन अधिग्रहण के बाद एयरपोर्ट के विकास की प्रक्रिया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू की जाएगी। दूसरी ओर एयरपोर्ट फॉर पूर्णिया मंच के द्वारा चुनाव आचार संहिता खत्म होते ही पूर्णिया से उड़ान के अरमान को लेकर गोलबंदी शुरू हो गई है। भूख हड़ताल के साथ आंदोलन की शुरुआत जल्दी ही की जाएगी। बता दें कि इससे पहले भी मंच की ओर से भूख हड़ताल, कैंडल मार्च, धरना प्रदर्शन से लेकर हस्ताक्षर अभियान तक चलाया जा चुका है। पूर्णिया एयरपोर्ट को जल्द शुरू करने के संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मुख्य सचिव बिहार सरकार, अध्यक्ष एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिलाधिकारी को सामाजिक कार्यकर्ता विजय श्रीवास्तव ने पत्र लिखा। बता दें कि पूर्णिया एयरपोर्ट पीएम पैकेज बिहार 2015 का ही हिस्सा है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि पूर्णिया से नेपाल, बांग्लादेश, बंगाल सब जुड़ा हुआ है। यह व्यापार का अहम केंद्र है। केंद्र को यहाँ एयरपोर्ट जल्दी देना चाहिए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। इस खबर पर आपकी क्या सोच है, ये सब हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।